ये एक पुरुष का हाथ है। 1952 का इनका जन्म है। हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीजों को दिखाती हैं, उन सभी चीजों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, गद्देदार हाथ है, मेहनत कश हाथ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए तो शनि, गुरु की उंगली शनि की तरफ घूमना, शनि की उंगली सूर्य की तरफ घूमना। ऐसे लोग मेहनत करने से परहेज नहीं करते। जब तक परमात्मा ने जब तक का जीवन दिया है तब तक कहीं ना कहीं जो है मेहनत करते रहते हैं। दूसरी बात, अंगूठा अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबा है, फ्लेक्सिबल अंगूठा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने माहौल के अनुसार जो है ढल जाता है। अंगूठे पे अगर कहें ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो धन से संबंधित चीजों के लिए मैं कई बार कह चुका हूं बेहद अच्छी हैं। ऐसे लोगों के पास धन आता है और अच्छी मात्रा में धन आता है। अगर यहाँ पर तिल है, ऐसे में कहा जाएगा पत्नी को ये कष्ट देता है, मतलब जीवन साथी के कष्ट को ये इंगित करता है और कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक साथ नहीं चल पाता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो सूर्य की तरफ घूमने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनत कश होगा। एक बात, दूसरी चीज ये भी कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है स्वतंत्र काम करेगा, स्वतंत्र काम करने को दिखाती है। गुरु की उंगली पे आधे पे जा रही है, आधे पे ये यवनुमा आकृति बन रही है, संतान को लेकर चिंताओं को इंगित करता है, बाकी कोई विशेष डरने वाली बात नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए धन आएगा, संदेह नहीं है। शुगर से संबंधित चीजों का ध्यान रखे आदमी। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति धार्मिक होता है। व्यक्ति अगर कहें तो कहीं ना कहीं जो है धर्म कर्म से संबंधित चीजों को दिखाता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, शनि का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में हार्डवर्क को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए धन तो आता है पर रुकने में दिक्कत देता है। पहला पर्व अगर कहा जाए लंबा है, इस पे कई रेखाएं खिंच रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं देश और विदेश दोनों से धन कमाएगा, उसमें संदेह नहीं है। सूर्य की तीसरी उंगली का तीसरा पर्व अगर कहें तो सामाजिक प्रतिष्ठा बेहद अच्छी है, प्रतिष्ठित ऐसे लोग होते हैं। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, यश कम जरूर मिलता है, उसमें संदेह नहीं है। ये हिस्सा अगर देखें तो कहीं ना कहीं लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने शरीर के प्रति जागरूक रहते हैं ऐसे लोग। बुध का तीसरा पर्व लंबा है, व्यवसायी होगा व्यक्ति। दूसरा पर्व अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीजों को दिखाता है, कर सकता है, संदेह नहीं है। थोड़ा सा इस समय पे पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में थोड़ा सावधानी रखिएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए इसमें कई रेखाएं लंबी लंबी खिंच रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि अपने जीवन में व्यक्ति एक से ज्यादा काम करता है, एक साथ मतलब दो चार मल्टीपल काम को दिखाता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, गुरु के क्षेत्र पे ये टूटा हुआ बॉक्स अगर कहें तो धन के व्यय को दिखाता है। थोड़ा सा व्यय इस समय पे ज्यादा होगा, खर्च इस समय पे ज्यादा होगा। जो भी खर्च करिए देख दाख के ही खर्च करिए। यहाँ पर स्टार नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा यहाँ पर स्टार नुमा आकृति बनने का मतलब स्वास्थ्य शरीर से संबंधित चीजों में सावधानी रखिए। धन की बात करें, काम की बात करें, वो सब अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। इस पे 2 से 3 रेखाएं जा रही हैं, ऐसे लोगों को मंदिर का निर्माण हो गया, कोई प्रतिष्ठा हो गई, या फिर आपका जो है मूर्ति की प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा करा के जो है किसी मंदिर में आपने करवा दिया, उस पे समय के अनुसार जो है दर्शन करते रहे, ऐसे लोगों को बड़ा लाभ मिलता है उसका। ये रेखा अगर कहा जाए अपना मकान, जमीन, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। यहाँ पर भी अगर देखा जाए मकान से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को बतलाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी खुली आंखों से ऐसे लोग अगर कहा जाए धोखा खाते हैं। मतलब दिख रहा है कि ये व्यक्ति मुझे बेवकूफ़ बनाएगा, या ये व्यक्ति जो कर्ज मुझसे मांग रहा है वो कहीं ना कहीं वापस नहीं कर पाएगा, सब कुछ पता है फिर भी दे देते हैं, जाने दो कोई बात नहीं, वो उसका भाग्य है। लेकिन धन से संबंधित चीजों में ये कहीं ना कहीं स्थायित्व देती है। यहाँ पर एक रेखा खींचने का मतलब हो गया कर्ज चढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज उतर जाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो पुण्य से संबंधित चीजों को दिखाती है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य की रेखा धन, व्यक्ति अच्छा धनी होगा। दूसरी रेखा अगर कहा जाए धन संचय नहीं हो पाता। ये रेखा अगर काट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों में या अधिकारियों से या नेताओं से लाभ को ये इंगित करता है। या फिर कह लीजिए कि ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े रुआबी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए कहीं ना कहीं मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर एक रेखा बन रही है, विदेश से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंधित या अन्य कोई काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ाता है। ये रेखा अगर कहा जाए काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। ये संतान से संबंधित पीड़ा को इंगित करता है। ये रेखा अगर कहा जाए पत्नी को पीछे कष्ट दिया होगा, स्वाभाविक सी बात है, और कष्ट जो है बड़ा होगा, उसमें संदेह नहीं है। बच गए तो बच गए वाला हिसाब किताब को ये इंगित करता है। ये रेखा भी अगर कहा जाए पत्नी को कष्ट देती है, शारीरिक कष्ट, वो भी छोटा मोटा कष्ट नहीं, ये
ये रेखा अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती नहीं होती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, बेहद अच्छा है। जीवन रेखा को कई रेखाएं राहु रेखाएं काट रही हैं, ये कहीं ना कहीं राहु की पीड़ा को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए सीधे जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति खुद तो अपने लिए करता ही करता है, जो लोग उससे जुड़े होते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं तत्पर रहता है। इस पे त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा धन से संबंधित, काम से संबंधित चीज़ों में ये सपोर्ट करती है। और सबसे बड़ा सपोर्ट अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति का मुख्य रूप से सपोर्ट को ये इंगित करती है। एक रेखा ये भाग्य रेखा पे मिल रही है, विदेश से संबंधित चीज़ों का ट्राई करिए, ये अच्छा संकेत है विदेश से संबंधित धन के लिए। ये रेखाएं अगर कहा जाए जीवन साथी को कष्ट इत्यादि चीज़ों को दिखाती है, अगर है तो कहीं ना कहीं कष्ट, क्योंकि इसमें जीवन साथी अगर कहा जाए तो बहुत दिक्कत है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बच गया तो बच गया वाला हिसाब किताब है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है चलायमान बनाती है, ऐसे लोगों को विदेशी धन मिलता है, ये इसके संकेत देती है। चंद्रमा अगर कहा जाए विदेशी धन के लिए सबसे बड़ा कारक ग्रह कहलाता है। ये मस्तिष्क रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति देखिए कर्ज इत्यादि चीज़ें स्वाभाविक है चढ़ना, लेकिन कर्ज उतर जाएगा। ये समय अगर कहा जाए काम को लेके, काम का बर्डन को लेके जो है और काम को लेके कन्फ्यूजन्स को दिखाता है ये मौजूदा समय, एक बात। वहीं पे ये भी दिखाता है कि कुछ नए कामों की तरफ व्यक्ति बढ़ेगा, उसमें संदेह नहीं है। धन के व्यय और खर्च इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है, एक बात। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि बिगड़ते बिगड़ते चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है मौजूदा समय पे, जो भी जिन भी कामों का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ से रेखाओं का मतलब ये भी कहलाएगा कि व्यक्ति के लिए साल 2025, 26, 27, 28 उधर का पीरियड व्यक्ति के जीवन के लिए बेहद अच्छा है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए ऐसे लोगों का बुढ़ापा अच्छा जाता है, और जब तक धरती पे रहते हैं तब तक व्यक्ति कहीं ना कहीं धन कमाता रहता है। यहाँ पर ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को लोगों का सहयोग और साथ भी मिलेगा, ये इसके संकेत देता है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठाए, शुक्र के क्षेत्र पे अगर ये तिल है तो ऐसे में ये तिल धन के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, पैसे से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। पत्नी को कष्ट, जीवन साथी को कष्ट एक अलग विषय होगा, लेकिन धन और काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है कि व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी। मंगल का क्षेत्र अच्छा है, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से लाभ को दिखाती है, एक बात। वहीं ऊपरी मंगल अगर देखा जाए तो सामान्य है, ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, संदेह नहीं है, और धन की स्थितियां अच्छी होंगी, जिसे कहा जाएगा अच्छी होंगी। मंगल का ऊपरी मंगल ये भी दिखाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं विदेश से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और विदेश से संबंधित चीज़ों में अच्छा जो है कहीं ना कहीं अचीव करेगा, एक बात। साल 2025 अगर कहा जाए, 26 अगर कहा जाए, 27 अगर कहा जाए व्यक्ति के लिए अच्छा है, और 29 अगर कहा जाए थोड़ा डिस्टर्ब करेगा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को। उस समय पे शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो समय अगर कहा जाए शुगर या फिर लीवर से संबंधित समस्याओं को ये इंगित करता है, वो समय थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। साल 2030, 31, 32, 33 ये पीरियड बेहद अच्छा कहलाएगा। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन के लिए, काम के लिए, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए आने वाला समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जैसे ये सब रेखाएं ये खिंच रही है, ये भी दिखाती है कि व्यक्ति को जो है थोड़ा सा इस समय पे पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखने की ज़रूरत है। कोई करीबी जो है चीज़ें खराब कर सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ट्रायंगल बनने का मतलब ये हो गया कि कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जो कमर्शियल होगी, तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। यहाँ पर ट्रायंगल बनने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को जो है अपने जीवन में खासकर अगर कहा जाए तो 27 और 28 में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लेगा जिसका रेट आने वाले समय में तेजी से बढ़ेगा, या फिर कह लीजिए वो प्रॉपर्टी उसको बहुत सूट करेगी। ये यौ का निशान अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं संतान को लेकर चिंताओं को इंगित करता है, थोड़ा सा संतान से संबंधित चीज़ों में चिंताओं को ये इंगित करता है। ये रेखा ट्रायंगल बनना यहाँ पर धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है, काम से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति को बढ़ाता है। यहाँ पर ये सब रेखाएं अगर कहा जाए थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में अवेयर रहिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाती हैं, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है।
अब जैसे ये पीरियड अगर कहा जाए, ये पीरियड अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं वो 28-29 का पीरियड है, और वो पीरियड अगर कहा जाए स्वास्थ्य और धन दोनों को लेकर चिंताओं को इंगित करता है। और खासकर मैं यहाँ पर फोकस इस बात पे ज़्यादा कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य, देखिए धन तो आएगा, धन रहेगा, धन आता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। काम चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य की स्थिति अच्छी है, वर्चस्व या कह लीजिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब जैसे साल 2025 और 26 में तेजी से आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, वो पीरियड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को दिखाता है। तेजी से व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वो पीरियड बहुत अच्छा है। नाम पैदा करने के लिए, नाम गवर्नमेंट से संबंधित अगर कोई लाभ लेना है, वो पीरियड अगर कहें तो 25 और 26-27 का पीरियड अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए धन, काम, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों को बढ़ोतरी को ये इंगित करता है। अभी चीज़ें अटकेंगी, फंसेंगी, लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की व्यवस्थाएं बन जाएंगी। अब जैसे ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि कहते नहीं है कि जो है चीज़ें ठीक चलनी, अचानक से क्या हो जाता है, क्या रोड़े फंस जाते हैं जिसके कारण चीज़ें अटकती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से मेरा काम हो जाता है। कहीं कुछ व्यवस्था होनी है या कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो उससे निकलने का रास्ता मिल जाता है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है, इसमें काम के बारे में पूछा है। ये जो काम आप करते हैं बिल्कुल ठीक है, काम आप बिल्कुल ये कर सकते हैं, ठीक है, एक बात। उसके बाद आपने पूछा है कि बिल्कुल विदेश से संबंधित चीज़ें तो मैंने कही अच्छी हैं, लेकिन इस समय पे चीज़ें फंसेंगी, अटकेंगी, लेकिन लगे रहेंगे तो आपकी चीज़ें बन जाएंगी। ये है लगे रहना। अगर लगे रहते हैं, भाग्य रेखा के बगल में एक रेखा आप देखेंगे छोटी सी के चलिए, लगे रहते हैं तो आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, वो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मुख्यतः अगर कहा जाए साल 2025, 26, 27 ये समय अगर कहा जाए इस दिशा में देखने का है, और 25, 26, 27 अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता का है। दूसरा आपने पूछा है ये काम 3-4 पार्टनरशिप ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन एक आदमी ऐसा होगा जो इस समय पे डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है बिल्कुल ये आपके लिए काम ठीक है। और इसके बाद आपने पूछा हमारे घर के नज़दीकी भविष्य में शादी ब्याह। इसके बाद आपने बेटी के बारे में पूछा, बता दिया, आपको बताया होगा, बात हुई थी आपसे। हम कभी अब यहाँ पर लेखन की बात करें, देखिए लेखन की बात करें, लेखन करना अच्छा है, और लेखन करना कहीं ना कहीं जो है साल 2025, 26, 27 में आपको प्रसिद्धि भी देगा, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इस समय पे अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग भी जो है बहुत तेज चलेगा इन सब चीज़ों में। तो इसको अभी तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 25 से जो है, 26 से जो है, 27 से जो है, ये कामों में तेजी से बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, उसमें संदेह नहीं है। अब ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्रोग्रेस लाइन है, ये प्रोग्रेस को दिखाती है, सफलता को दिखाती है, सफलता को दिखाती है। कम मेहनत में, कम उम्र में जल्दी ऐसे लोग काम कर देते हैं, काम शुरू कर देते हैं, ये इसको दिखाती है। ये सभी चीज़ें अगर कहा जाए पॉजिटिव कहलाएंगी, उसमें संदेह नहीं है, बेहद अच्छा है काम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों के लिए। इसके बाद आपने पूछा है, ये प्रश्न हो गए आपके, बाकी कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं, आप अपने कामों को करिए, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, धन आएगा और बुढ़ापे तक व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।